हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ASG क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। रात के बजे हैं 9 और टाइम है टैली की क्लास का। जैसे कि मैं बता दूं कि आज टैली की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज मैं टैली में इन्वेंटरी की पहली लैब बताने वाला हूं। अगर आज की क्लास को आप आखिरी तक देखेंगे तो आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। हालांकि कल मैंने कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में आपको समझाया था, लेकिन अगर आप नहीं समझ पाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आज आप फिर से समझ जाएंगे। आपको स्क्रीन पर मैंने कुछ स्टॉक आइटम दिखाए हुए हैं, बनाए हुए हैं। हालांकि परचेसिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस मैंने अभी लिखा नहीं है, क्योंकि इनकी आज ज़रूरत नहीं है। आप स्टॉक आइटम में देखेंगे तो हमने यहाँ पर 8 स्टॉक आइटम बनाए हुए हैं टोटल। ये 8 स्टॉक आइटम आपको दिख रहे होंगे। इन्हीं 8 स्टॉक आइटम्स को आज हम टैली में क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ टैली प्राइम, और टैली प्राइम में इनको हम ओपन करेंगे। आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि टैली प्राइम हो या टैली ERP9 हो, लैब लगभग सब में सेम ही होती है। ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, नाम थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, बट लैब सबकी सेम ही होती है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और समझा दूं। अगर आप इन्वेंटरी में पहली बार बिल बनाने जा रहे हैं तो आपको कुछ बेसिक लेज़र बनाने होते हैं। पहला लेज़र आपको बनाना होता है परचेस का, एक लेज़र आपको बनाना होता है सेल का। परचेस और सेल का लेज़र आपको पहले से बनाना ही होता है, क्योंकि शॉप कोई सी भी हो, परचेस और सेल तो करना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये लेज़र आप पहले से क्रिएट कर सकते हैं, बट आज का हमारा टारगेट कुछ और ही है। कंपनी हमारी यही रहेगी। कंपनी क्रिएट करना आई होप सबको आता ही होगा। अगर नहीं आता है तो आपको मैं बता दूं, आपको बस अपने कीबोर्ड से F3 प्रेस करना है, क्रिएट कंपनी में जाएंगे और एक फॉर्म फिलअप कर देंगे। फिलहाल आपको जाना है क्रिएट ऑप्शन पे। और कल मैंने आपको स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी के बारे में समझाया था। आज हमें स्टॉक आइटम बनाने से पहले स्टेप क्या होती है उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर आप स्टॉक आइटम बनाना चाहते हैं तो आपको पहले बनाना होता है स्टॉक ग्रुप, उसके बाद स्टॉक कैटेगरी, और कैटेगरी के बाद आपको बनाना होता है यूनिट, एंड लास्ट में आप बनाते हैं स्टॉक आइटम। स्टॉक ग्रुप क्या होता है, कल मैंने आप लोगों को समझाया हुआ था। स्टॉक ग्रुप का मतलब होता है जो प्रोडक्ट हम सप्लाई करेंगे या परचेस करेंगे, उन सभी प्रोडक्ट्स को हम स्टॉक ग्रुप कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो आपको लिस्ट दिख रही है, तो पहला हमारा मोबाइल फ़ोन है, ये भी मोबाइल है, ये भी मोबाइल है, ये भी मोबाइल है, ये बैटरी है, ईयरबड है, बैक कवर है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट कहलाएंगे वो मोबाइल, बैटरी और बैक कवर और ईयरबड होगा। तो हमें ग्रुप में जाकर इनको क्रिएट कर लेना है। तो पहले मैं क्रिएट कर लेता हूँ मोबाइल। आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ आपको ऊपर वाले डब्बे को भरना है, बाकी कहीं पे भी कुछ नहीं भरना। मोबाइल, बैटरी के बाद आपको ईयरबड एंड देन बैक कवर। ये आपके हो गए स्टॉक ग्रुप। तो कल अगर आपने स्टॉक ग्रुप के बारे में समझा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं नंबर 2, जो कि स्टॉक कैटेगरी। तो कल मैंने आपको बताया था स्टॉक कैटेगरी का मतलब ब्रांड से होता है। तो हमारे पास सैमसंग, वीवो, वन प्लस 3 ब्रांड हैं। तो हम स्टॉक कैटेगरी में जाकर इन तीनों को क्रिएट करेंगे, सैमसंग, वीवो और वन प्लस। ये तीनों आपने ब्रांड क्रिएट कर लिए हैं। ठीक है, हाँ एक चीज़ और, जैसे कुछ डब्बे को भरने के बाद मैं Ctrl+A कर रहा हूँ, जिससे कि हमारा मैटर सेव हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद अगला ऑप्शन है यूनिट का। कल मैंने आपको यूनिट नहीं बताया था, मैं बता दूं। यूनिट का मतलब होता है कि जिस प्रोडक्ट की आप सप्लाई करने वाले हैं उसको आप नापेंगे कैसे। जैसे कि अगर हम तेल वगैरह की सप्लाई करते हैं तो उसको हम लीटर में नापते हैं। उसी तरीके से अगर आप गैस की सप्लाई करते हैं उसको आप किलोग्राम में नापेंगे। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिनको हम अलग अलग तरीके से नापते हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं, जैसे सीमेंट की बोरी वगैरह होती है उसको हम बैग में नापते हैं। तो वहीं पर मोबाइल फ़ोन और इन सब की बात करूं मैं, जो आपके सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन सभी को हम पीसेस में काउंट करते हैं। तो हमें एक बनानी होगी यूनिट PCS। इसको आप कंप्लीट भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर जाकर आप पीस से सेलेक्ट कर लेंगे। P दबा के एंटर करेंगे तो आपको P से सेलेक्ट मिल जाएगा। ये हो गया। ठीक है, तो अब मैंने कौन कौन से स्टेप टच की थी आप समझ लीजिए। सबसे पहले आपको स्टॉक ग्रुप बनाना था। इस पे क्या बनाना था, जो प्रोडक्ट हम सप्लाई कर रहे हैं उन प्रोडक्ट को क्रिएट करना है। जैसे मैंने मोबाइल, बैक कवर,
बैटरी और ईयरबड इनको क्रिएट किया था। कैटेगरी में हमने ब्रांड क्रिएट करे, जैसे कि आपको पता होगा ब्रांड मतलब जैसे मैंने वीवो, सैमसंग, वन प्लस इन ब्रांडों का प्रोडक्ट सेल करने वाले हैं, तो हमने ये ब्रांड क्रिएट कर लिया। और यूनिट मतलब जिनको हम नापने वाले हैं। अब बात करते हैं स्टॉक आइटम, सबसे खास चीज़ है, इसको ध्यान से देखिएगा। स्टॉक आइटम में आप एंटर करेंगे, यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस इनेबल भी करने पड़ते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें नेम का ऑप्शन आ रहा है, तो नेम में तो हम प्रोडक्ट का नाम डाल देंगे। अंडर का मतलब ग्रुप से होता है तो ग्रुप ले लेंगे, बट यहाँ पर कैटेगरी का ऑप्शन कहीं दिख नहीं रहा है। जब कैटेगरी का ऑप्शन कहीं नहीं दिखेगा तो आपको कन्फिगर करना पड़ेगा, और कन्फिग्रेशन की शॉर्टकट की F12 होती है, नहीं पता है तो लिख लीजिएगा, या तो फिर आप माउस को सबसे लास्ट में लेकर कन्फिगर यानी कि F12 पे क्लिक कर लीजिएगा, या लास्ट में लिखा होगा कन्फिग्रेशन, उसको आप इनेबल कर लेंगे। तो आपको कन्फिग्रेशन में क्लिक करना है या F12 प्रेस करना है, आपके सामने ये वाली स्क्रीन ओपन हो जाएगी जो साइड में दिख रही होगी। आपको जहां पर लिखा है ये शो मोर कन्फिग्रेशन, इसको यस करेंगे, और इसके बाद एक बार इसको और यस करेंगे तो सारे के सारे ऑप्शंस टैली के आपके सामने आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर देखना होगा लिखा है यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम, इसको करेंगे यस। यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम, इसको कर देंगे यस। बाकी के ऑप्शंस के बारे में हम आपको आगे समझाएंगे, जितने जितने मैं समझाते जा रहा हूँ उतना उतना आप समझते जाइएगा, ठीक है। एक चीज़ और, इन्वेंट्री को हम तीन पार्टों में डिवाइड करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। पहला पार्ट सिंपल बिल्स होंगे, सेकंड पार्ट आपका जो होगा उसमें हम प्राइस सेट करेंगे, एंड थर्ड पार्ट जो होगा आपका उस पर हम लोग डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह सेट करेंगे। ये आपका सिंपल पोर्शन पूरा इतना खत्म होगा, उसके बाद हम मैन्युफैक्चरिंग इनबिल्ड करेंगे, तो ये अलग अलग पार्ट को इनेबल करेंगे। अब हमें क्या करना है उसको मैं आपको बता देता हूँ। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको नेम में डालना है पूरा, जैसे कि ये लिखा हुआ है आपका, क्या लिखा हुआ है, Vivo Y19 4GB 128GB, इसको आप यहाँ पे डाल देंगे। तो मैं डाल दिया Vivo Y19 4GB 128GB मोबाइल, ठीक है। इंटर करेंगे, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा ये क्या है, तो ये है मोबाइल। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे कौन सी कंपनी का, तो ये है वीवो का, और यहाँ पर हम ले लेंगे पीस। बाकी की चीज़ें आपको आगे बताई जाएंगी, इसको आप Ctrl+A करके सेव कर लीजिएगा। दूसरा हमारा ऑप्शन आ रहा है सैमसंग F62, इसको भी हम यहाँ पर फिल कर लेंगे। उसके बाद आप इंटर करेंगे तो ये भी हमारा मोबाइल फ़ोन है। इसके बाद इस पर हम ले लेंगे सैमसंग, और ये हमारा पीस बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। उसके बाद अगला हमारा जो ऑप्शन आ रहा है वो है सैमसंग M32, तो ये भी हमारा मोबाइल फ़ोन है, यहाँ पर आप मोबाइल ले लेंगे। इसके बाद आप सैमसंग ले लेंगे, एंड देन आप पीस ले लेंगे, इतना हो गया। इसके बाद अगला देखेंगे तो ये भी मोबाइल फ़ोन ही है, तो इसको भी हम यहाँ पर कर लेंगे, और इस पर भी हम मोबाइल ले लेंगे, एंड देन ये हमारा वन प्लस का मोबाइल फ़ोन आ जाएगा, और यहाँ पर हम इसको सेव कर लेंगे। अगला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ये है बैटरी, सैमसंग बैटरी, तो यहाँ पर हम ले लेंगे बैटरी, ठीक है। यहाँ पर सैमसंग पीस और सेव कर देंगे। इसके बाद वन प्लस का ईयरबड है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे ईयरबड, यहाँ पर वन प्लस, यहाँ पर पीस, ठीक है। उसके बाद अगला है सैमसंग F62 बैक कवर, तो यहाँ पर हम ले लेंगे बैक कवर, यहाँ पर हम सैमसंग, यहाँ पर पीसेस। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि हम आपको स्टॉक आइटम देखना भी बताएंगे। सैमसंग M32 बैक कवर, ओके कर लेंगे। यहाँ पर हम ले लेते हैं बैक कवर, इसके बाद यहाँ पर सैमसंग, और यहाँ पर पीसेस। तो फिलहाल हमने ये 8 यहाँ पर क्रिएट कर लिए हैं। अब अगर आपको इनको देखना है तो कैसे देखेंगे, तो काफ़ी लोग यहाँ पर स्टॉक समरी में जाकर देखना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअल में आपको स्टॉक समरी में कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि स्टॉक समरी में वो दिखता है जो हमारे पास होता है। एक्चुअल में अभी हमने परचेस नहीं किया, अभी हमने सिर्फ क्रिएट किया है कि हम इन सामान को सेल या परचेस करेंगे। तो फिर हम कहाँ जाएं, तो हम डिस्प्ले फॉर मोर रिपोर्ट्स पे चले जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें एक ऑप्शन आ रहा है इन्वेंट्री बुक का। इन्वेंट्री बुक पे जाने के बाद आप स्टॉक आइटम में एंटर कर लेंगे, इन्वेंट्री बुक एंड देन स्टॉक आइटम। तो जो जो हमारे स्टॉक में आइटम है वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे, मतलब जो जो प्रोडक्ट हम सेल या परचेस करने वाले हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। फिर से एक बार बता देता हूँ, आप गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, फिर डिस्प्ले फॉर मोर रिपोर्ट्स पे एंटर करेंगे, उसके बाद इन्वेंट्री बुक पे जाएंगे, और इन्वेंट्री बुक पे जाने के बाद आपको जाना है स्टॉक
आइटम पे जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, अगर कोई कहता है कि हम कौन कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं तो आपको स्टॉक कैटेगरी समरी पे जाना है, तो बता देगा हम वन प्लस, सैमसंग और वीवो के प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। अगर कोई पूछेगा कौन कौन से प्रोडक्ट की सप्लाई करते हो तो आपको जाना है स्टॉक ग्रुप समरी पे। यहाँ पे बता देंगे कि बैक कवर, बैटरी, ईयरबड और मोबाइल फोन की हम सप्लाई करते हैं। आई होप ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आई होगी। बहुत ही आराम से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत है आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं अगले वीडियो में वो चीज़ें आपको कवर कर लूँगा। अगली क्लास भी हो जाएगी और जो आपके कन्फ्यूजन्स होंगे उनको भी हम दूर कर लेंगे। थैंक यू सो मच इस पूरी क्लास को आखिरी तक देखने के लिए। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।